आप सबों को जय मसीह की। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। मैं आपसे अनुरोध करता हूं, आज जब मैं इस विषय पर आगे बात करूंगा, तो आप सिर्फ सुनिए मत, महसूस कीजिए, अपने दिल से स्वीकार कीजिए। क्योंकि ये संदेश केवल ज्ञान देने के लिए नहीं है, ये आपके भीतर सोई हुई शक्ति को जगाने के लिए है। मैं आपसे केवल 10 मिनट का समय मांगता हूं। 10 मिनट के लिए अपने सभी विचार, संदेह और प्रश्न एक ओर रख दीजिए और ईश्वर से कहिए, प्रभु, मैं सुनने के लिए तैयार हूं। अगर आपने पहले ही दे दिया है, तो मुझे उसे देखने, पहचानने और स्वीकार करने की समझ दीजिए। तो आइए अब हम प्रवेश करते हैं उस सत्य में जो न सिर्फ आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर है, बल्कि आपके जीवन की दिशा भी बदल सकता है। लेकिन आज मैं आपको एक गहरा, सरल, लेकिन अत्यंत शक्तिशाली सत्य बताना चाहता हूं, जिसके लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं। वह सब कुछ परमेश्वर पहले ही आपको दे चुका है। यह सुनने में अजीब लग सकता है। आप कह सकते हैं, अगर परमेश्वर ने पहले ही दे दिया है, तो मुझे अभी तक वह मिला क्यों नहीं? इसका उत्तर बहुत गहराई में छिपा है, और वह उत्तर है विश्वास। बाइबल में लिखा है, जब तुम प्रार्थना करते हो, तब विश्वास करो कि तुमने पा लिया है और वह तुम्हारा होगा। यह वचन केवल एक प्रेरणादायक विचार नहीं है, यह एक आध्यात्मिक सिद्धांत है। ईश्वर एक ऐसा पिता है जो अपने बच्चों को उनकी जरूरत से पहले ही उनका समाधान प्रदान करता है, लेकिन वह चाहता है कि हम विश्वास के द्वारा उसे ग्रहण करें। कल्पना कीजिए, आप एक बैंक अकाउंट में करोड़ों रुपए डाल चुके हैं, लेकिन लाभ तभी मिलेगा जब आप उसका पासवर्ड डालकर उसे एक्सेस करेंगे। ठीक उसी तरह प्रभु ने आशीर्वाद का खजाना हमारे जीवन में भर दिया है, लेकिन उसे प्राप्त करने की कुंजी है विश्वास और धन्यवाद। जब आप बार बार यही कहते हैं, हे प्रभु, मुझे यह दो, मुझे यह चाहिए, तो आप अनजाने में यह मान रहे हैं कि वह चीज अभी तक आपके पास नहीं है, और यही विश्वास की कमी को दर्शाता है। जबकि अगर आप कहते हैं, धन्यवाद प्रभु, आपने मेरी सुन ली, आपने पहले ही मेरी जरूरत पूरी कर दी, तो आप उस आशीर्वाद को अपने जीवन में खींच रहे होते हैं। हमारी प्रार्थनाओं का मकसद केवल मांगना नहीं है, बल्कि ईश्वर से जुड़ना है। जब आप उस पर भरोसा करना शुरू करते हैं, तो आपको समझ में आने लगता है कि आपने जो मांगा, वो आपको पहले ही दिया जा चुका है। वो किसी रूप में आपके जीवन में प्रकट होने ही वाला है। उदाहरण के तौर पर कोई व्यक्ति प्रार्थना कर रहा है कि उसे नौकरी मिल जाए, लेकिन सच्चाई ये है कि ईश्वर ने उस व्यक्ति के लिए एक अवसर पहले ही तय कर रखा है। अब यह उस व्यक्ति के ऊपर है कि वह विश्वास के साथ उस अवसर की ओर कदम बढ़ाए। इसी तरह कोई अपने रिश्ते में प्रेम की प्रार्थना कर रहा है, लेकिन अगर वो व्यक्ति स्वयं प्रेमपूर्ण नहीं है या भरोसे के साथ उस रिश्ते में नहीं चल रहा है, तो वह आशीर्वाद कभी प्रकट नहीं होगा, जबकि वह पहले ही दिया जा चुका है। प्रार्थना मांगने का माध्यम नहीं, विश्वास और स्वीकृति का माध्यम होनी चाहिए। जब आप ईश्वर से प्रार्थना करें, तो केवल मांगिए नहीं, ध्यान कीजिए, महसूस कीजिए और धन्यवाद दीजिए। कहिए, हे प्रभु, मुझे विश्वास है कि आप मेरी चिंता पहले ही कर चुके हैं। मैं आपके समाधान को स्वीकार करता हूं। यही मानसिकता चमत्कारों को आकर्षित करती है। ध्यान दीजिए, खेत में बीज बोने के बाद किसान हर दिन ये नहीं कहता, हे धरती, बीज को फल दे दो। वो जानता है कि प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। वो पानी देता है, देखभाल करता है और धैर्यपूर्वक भरोसा करता है। उसी प्रकार आपकी प्रार्थना भी एक बीज है। परमेश्वर ने उस बीज को जीवन दे दिया है। अब आपकी भूमिका है धैर्य और विश्वास से उसका फल प्राप्त करना। तो अगली बार जब आप प्रार्थना करें, तो ये मत कहिए, हे प्रभु, मुझे दीजिए, बल्कि कहिए, हे प्रभु, धन्यवाद, आपने पहले ही दे दिया है। मुझे भरोसा है और मैं उसे पाने के लिए तैयार हूं। आपका दृष्टिकोण ही आपके जीवन का मार्ग बदल सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, और इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। प्रभु आप सबों को आशीष दे। आमीन।